हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमको पता चलता है साइज का जो वेरिएशन है, इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइज का वेरिएशन क्या है। सबसे ज़्यादा साइज का वेरिएशन हम लोग डी ब्लॉक में देखते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सबका चेंज होते जाता है, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है। उसमें लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं तो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं। इस कारण ना जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी से हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड इफेक्टिव मतलब बढ़ता कब है और जेड इफेक्टिव घटता कब है? जब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर चार्ज भी, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब जेड इफेक्टिव से क्या, जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। तो क्या बोला है यहाँ पर, ऑन द मूविंग जेड लेफ्ट टू राइट इन प्रेडिक्टेबल साइज डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज है। तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने की वजह से। तो कैसे हो रहा है, जैसे लेफ्ट में 11 है सोडियम का पीरियोडिक टेबल, जैसे आप लोग को दिखाता हूँ मैं पहले, कि इधर देखो लेफ्ट साइड ये है और ये राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा अब देखते हैं। पहले इसका देखो, क्लोरीन में सोडियम का हो गया लेफ्ट साइड में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन में कितना है, 5 है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 5 आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, मतलब एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ेगा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं उतने प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें क्या होता है, बढ़ते जाता है। जिसके कारण अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर देखा हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पर देखें, अगर हम लोग सोडियम के केस में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, अब ये न्यूक्लियस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो मतलब एक प्रोटॉन अंदर भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतना प्रोटॉन अंदर भी बढ़ते जाता है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो बाहर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की ओर खींचेगा। अंदर की ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस केस में ऐसा हुआ। ठीक है, और हम लोग क्लोरीन के केस में देखें, किसके केस में, क्लोरीन के केस में देखें, तो इसमें कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 5 इलेक्ट्रॉन के कारण, 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें कितने प्रोटॉन बढ़ गए, 5 प्रोटॉन बढ़ गए। 5 प्रोटॉन बढ़ गए। तो 5 प्रोटॉन बढ़ गए, जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना ज़्यादा अंदर पॉजिटिव आ गया, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो क्या करेंगे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को, इन सभी इलेक्ट्रॉन जो पाँचों इलेक्ट्रॉन है, क्या है, पाँच जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। कौन, जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करे। जिसके कारण क्या हो जाएगा, साइज और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या, पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन था सोडियम के केस में, तो उतने ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, जिसके कारण साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहे हैं। अट्रैक्ट तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है या न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव है, बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, मतलब राइट क्या है, क्लोरीन तरफ है ना, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसके कारण साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमसे इस कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसके कारण साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, ये समझ आए। उसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट हो गया। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज विल इंक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीज है। नीचे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा क्या है उसको देखना।
ठीक है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को लिखा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना, बुक में तो मिल जाता है डेफिनेशन इसका, पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस होता है, क्या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल्स मतलब देखो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, लिथियम का होता है 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो 1:2:1 1 हो गया, तो 2 आखिरी में 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 आ रहा है मतलब यहाँ सेकंड पीरियड से रिलेटेड है। और पोटेशियम का निकालूँ तो लास्ट में आ रहा है 4s1 आएगा, तो 4th पीरियड से है, तो नंबर ऑफ सेल 2 से 4 में बढ़ गया, तो सेल्स बढ़ रहा है, तो सेल बढ़ रहा है तो मतलब साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये सेकंड नंबर का बाय द वे मान लूँ, तो ये 4th नंबर का है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, रुक 1 मिनट, देखो ऐसे लिखता हूँ अब इसको, ये हो गया अपना न्यूक्लियस हो गया, ये अपना फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 4th नंबर। अब यहाँ सेकंड पोजीशन पर ये है, 4th पोजीशन पर ये है, तो ये कौन से किसके केस में है, लिथियम के केस में है, और ये पोटेशियम के केस में। तो अब नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं मतलब पोटेशियम की ओर जा रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और सीजियम के पास जाऊंगा तो 5 हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, तो क्या होता है नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पर अट्रैक्शन इसके और इस बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो गया मतलब साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अपना जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर इफेक्टिव अपना कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखते हैं अपना किसको देखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट में डेफिनेशन में बताया, मैं आपको डेफिनेशन ही बताऊंगा क्या होता है, डेफिनेशन तो बुक में मिल जाएगा, मैं बताऊंगा उसको ध्यान देना कि क्या होता है। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया इनर सबसेल हो गया, क्या होगा, आउटर सबसेल हो गया, क्या हो गया, ये ए क्या ए लिखा हूँ इनर सबसेल है, और बी लिखा हूँ आउटर सबसेल है। तो बाय द वे ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इनर सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यार, है ना, और बाहर में भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इनर में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहा है, इनर सबसेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब नाभिक में या न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। अब प्रोटॉन बढ़ रहा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। जो इनर सबसेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनर जो सबसेल के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, नाभिक है न्यूक्लियस वो अट्रैक्ट करेगा, और क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनर सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं और उसको नाभिक के पास न्यूक्लियस के पास आने नहीं देते। तो स्क्रीन इफेक्ट क्या बोलता है, इनर सबसेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सबसेल के इलेक्ट्रॉन, जो इनर सबसेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो आउटर सेल सबसेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करता है, सील्ड करता है, मतलब न्यूक्लियस को के पास आने नहीं देता। मैंने बोलता है वो, मैं नहीं आने दूंगा तेरे को, बी को बोल देता है मैं नहीं आने दूंगा तेरे को, मैं आऊँगा पास, ऐसे बोलता है। तो ये इनर सबसेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर सबसेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस से सील्ड कर देते हैं। सील्ड कर देते मतलब प्रोटेक्ट कर देते हैं कि मैं पास आने नहीं दूंगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, साइज में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, साइज होता है इंक्रीज हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा या सील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब इनर सबसेल जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है पावरफुल। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल बताऊं मैं, एक एग्जांपल में जैसे याद रखना उसको अच्छा से। जैसे मैं बोल दूँ आप लोग को, जैसे कोई भी आपको हीरो पसंद है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ सलमान खान पसंद है आप लोगों को, ये है अपना एस फॉर सलमान खान, ठीक है, सलमान खान हम लोग को पसंद है मान लिया मैं। अब क्या करता है, सलमान खान आया बीच में, जैसे आपके आसपास कोई मॉल होगा, ठीक है, कोई मॉल होगा, वहाँ पर सलमान खान आया, कहीं पर भी आ गया, शूटिंग हो रहा है वहाँ पर आया। अब क्या करेंगे, तुम लोगों का तो क्लास चल रहा है, तुम लोगों का तो क्लास चल रहा है, आप लोगों को देखने जाना है, तो आपका क्लास लेट से छूट रहा है। अब सलमान खान आया है तो वहाँ पर आदमी होगा, वहाँ का क्राउड होगा, भीड़ होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा वहाँ आसपास में। सलमान खान होगा, उसके चारों तरफ भीड़ बहुत बढ़ जाएगा। अब भीड़ बढ़ जाएगा, अब बाद में तुम लोग आओगे, अब बाद में तुम लोग आए यहाँ पर, अब भीड़ जितना अधिक होगा, मतलब भीड़ की ऊंचाई बोलेंगे, अगर बाय द वे तुम 5 फीट हो, भीड़ की ऊंचाई 6 फीट है, भीड़ की ऊंचाई 6 फीट है और तुम 5 फीट हो, तो तुम लोगों को क्या दिख पाएगा, सलमान खान नहीं दिख पाएगा, उछल कर देखोगे तो बहुत ही मुश्किल से दिख पाएगा। तो यहाँ पर
6 फीट है, मतलब इनर सबसेल 6 फीट है, तो मतलब स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है मतलब इन जो बाहर के जो है, बाहर जो तुम हो उसको पास आने तो नहीं बनेगा तेरे को। अब आप लोगों को पास आने बनेगा क्या, मतलब सलमान खान के पास आप आ नहीं पाओगे आप, तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ का भीड़ है तुम लोगों को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, हम लोगों को देखने दे, तुम जाओ ऐसे टाइप का। तो ये क्या कर देगा, मतलब तुम लोग नहीं देख पाओगे, तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। अब अपोजिट केस बोल दूँ, अगर ये भीड़ की ऊंचाई क्या हो गया, 5 फीट है, अब तुम लोगों की ऊंचाई 6 फीट है, तो अब क्या करोगे, तुम लोग आसानी से देख लोगे। अब ये नीचे है और सलमान खान को अब तुम लोग आसानी से देख पाओगे। अब दूर से थोड़ी देखोगे, आप लोग 6 फीट हो बाहर, दूर से थोड़ी, आप थोड़ा पास आने की कोशिश करोगे सलमान खान के और पास, तो क्या करोगे, पास आते जाओगे, पास आते जाओगे, तो न्यूक्लियस के पास आ रहे हो। तो अब भीड़ क्या है, भीड़ कम हो, कमजोर है। अब तुम मतलब कमजोर है मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है, तो पुअर स्क्रीनिंग होगा तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। और स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग मतलब भीड़ की ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग मतलब साइज इंक्रीज होगा। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है, पुअर स्क्रीनिंग होगा, पुअर स्क्रीनिंग होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग होगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। इससे हमको कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमको समझ आया। तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखो लिखा क्या है, पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, उसको तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज होगा, और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होगा तो साइज इंक्रीज होगा। इसका ऑर्डर क्या है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि ऑर्डर क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का या शील्डिंग इफेक्ट का। एस ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, ठीक है, बहुत दूर होता है। तो क्या करता है वो, और एस सबसे पास होता है, तो ये क्या करता है, बाकी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिपेल कर देता है, मतलब भाग भाग जाओ बोलता है। तो ठीक है, तो क्या करता है, इस सबसे ज़्यादा एस है तो एस का भी मतलब साइज स्पेशल होता है, स्फीयर शेप का होता है ना, गोल, इसका क्या होता है, डम्बल, डबल डम्बल, ऐसा शेप होता है। तो इनका क्या होता है, साइज में वेरिएशन होने के कारण इसका शेडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, किसका, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का। और इसका साइज क्या होता है, एस ब्लॉक का अधिक होता है, जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, साइज अधिक होता है एस ब्लॉक का एज कम्पेयर टू पी डी एफ। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, डी और एफ का कम होता है, इसको याद रखना, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप डी ब्लॉक के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हम लोग देखो, आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि लेंथेनाइट एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है, आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। देखो ये है एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। अब देखो थर्ड ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर 57 लेंथेनम से ल्यूटियम तक क्या होता है, लेंथेनाइट एलिमेंट। मतलब थर्ड ग्रुप में क्या जाते हैं तो 14 कितने एलिमेंट होते हैं, 14 लेंथेनाइट एलिमेंट। तो कौन से पीरियड में जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो मतलब पाँचवा फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड में जाते हैं, फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड में जाते हैं। ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स। मतलब जो इट्रियम वाला जो इट्रियम है यहाँ पर, इट्रियम दिख रहा है ना, वो क्या होगा अपना फिफ्थ पीरियड हो गया। ये इट्रियम वाला, ये वाला फिफ्थ पीरियड हो गया, उसके वजह से सिक्स पीरियड हो गया। तो फाइव से सिक्स पीरियड में जाते हैं तो कितने एलिमेंट मिलते हैं, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट मिलते हैं। हम लोग को क्या मिलते हैं, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट मिलते हैं। जिसका लेंथेनॉइड एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, एफ सब सेल में, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इसको, तो इसी कारण इसको इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करता है, इस कारण इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट करता है। तो क्या होता है, जब फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जाते हैं, फिफ्थ से सिक्स पीरियड में जाते हैं तो 14 लेंथेनाइड एलिमेंट मिलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफ सब सेल में इंटर करता है। अभी आप लोगों को बताया हूँ कि एफ सब सेल का स्क्रीनिंग पावर पुअर होता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर मतलब साइज डिक्रीज होता है ना, मतलब मैं बोला हूँ जितना भीड़ कम होगा, मतलब स्क्रीनिंग पावर जितना कम होगा, पुअर होगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि बाहर के तुम लोग बाहर 6 फीट हो तो अंदर आने की कोशिश करोगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो वही बोल रहा है, देखो अब लिखा है उसको, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या होता है, लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑन मूविंग, देखो लिखा क्या है यहाँ पर, ऑन मूविंग फ्रॉम फिफ्थ टू सिक्स पीरियड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट आफ्टर लेंथेनम के 57 के बाद, लेंथेनम को गिनते नहीं उसमें, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देयर आर 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एफ सबसेल। ठीक है, सिंस द स्क्रीनिंग पावर ऑफ द एफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी पुअर, दिखाया था आप लोगों की एफ की जो एफ ऑर्बिटल मतलब एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग पावर पुअर होता है, जिसके कारण क्या होता है,
शील्डिंग क्या होता है, नॉट इफेक्टिव, मतलब पुअर होता है। एंड देयर फोर साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग पावर होगा जिसके कारण शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, तो जिसके कारण साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। दिस साइज डिक्रीज इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से आपका मतलब क्या समझ, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, समझते हो ना। कॉन्ट्रैक्शन जैसे ये हुआ, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट दबाऊं मैं तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे दबाऊं ऐसे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सभी तरफ से फोर्स लगाऊं इसको तो छोटा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, साइज का डिक्रीज। डिक्रीज होना क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग पावर, एफ ब्लॉक की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, इस कारण इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज है। तो इस प्रकार से अपना पूरा ये अपना कंप्लीट होता है। क्या क्या कंप्लीट किए हम लोग, पहले की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसको मैं क्या करूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नीट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैं जो क्वेश्चन आया था, और अभी जो एनटीए द्वारा जो क्या है, नेशनल टेस्ट अभ्यास जो ऐप बनाया है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। उसमें भी जो आया था क्वेश्चन, मैं खोल के देखा हूँ, उसमें भी आया था इस चैप्टर से क्वेश्चन कि आयनिक रेडियाई कैसे निकल, मतलब दिया था क्वेश्चन में, और किसका मतलब साइज, मतलब एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर सब में सेम था, पर साइज किसका अधिक होगा कम होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो एटॉमिक रेडियस से आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग को दिखाऊंगा। डी ब्लॉक से भी आया है क्वेश्चन, जो डबल टी बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से अपना ये लेंथोनाइट पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करा दूंगा, और इससे जो ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है उसको भी कंप्लीट करूंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ओके, फिर बाय।